Yes, Assalamu alaikum everybody. Uh, we welcome you to this differential calculus course first lecture number 5. I welcome all of you. This time particularly we have now included in this differential calculus course first our the students of batch 2021 Institute of JK Institute of Mathematical Sciences, where I am delivering my lectures because actually the teacher who was teaching you the differential calculus, he had some other engagement. He has been given some other this engagement, so I am asked to give you some lectures on this डिफरेंशियल कैलकुलस. जो हमारे पास इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं वेलकम कर रहा हूं. उनके लिए ये जो बैच 2021 है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया अपना व्हाट्सएप कैसे आप करेंगे. जहां आपको कोई प्रॉब्लम होगी, आपको कोई मतलब प्रॉब्लम होगी, मैं वैसे जूम क्लासेस वगैरह तो नहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि जूम क्लासेस में हमें बहुत से डिफ़िकल्टीज़ होते हैं. एक डिफ़िकल्टी ये होती है कि जो स्टूडेंट्स तो दूर दराज में रहते हैं, जब उनका मिस होता है जूम क्लास तो उनको क्लास ही मिस होता है, क्योंकि वो सेव वगैरह नहीं कर पाते हैं वहाँ से. क्योंकि ये इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस जो हमारे पास है, ये जम्मू एंड कश्मीर में हमारा एक ही इंस्टीट्यूट है. जहाँ हमें, आपको पता है, आपने इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है या आप फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स हैं. आपका एम ये होना चाहिए कि हमें मैथमेटिक्स लेके आगे जाना है. चाहे आप ग्रेजुएशन करेंगे, वो होगा आपका मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन, ये ऑनर्स इन मैथमेटिक्स, पीजी इन मैथमेटिक्स वहाँ पे हो रहा है आपको, रिसर्च आल्सो इन मैथमेटिक्स. तो आपको एक्चुअली तो मैथमेटिक्स से ही जहाँ भी आप बैठेंगे, जहाँ भी आपका डिस्कशन होगा, जो भी आपकी एम है वो मैथमेटिक्स है. जो भी आपको अब अपने घर में बुक्स होगे, आपका जो बुक रैक है क्या है, जहाँ पढ़ते हैं लाइब्रेरी है, वहाँ आपको सिर्फ मैथमेटिक्स ही नज़र आना चाहिए. तो आपको वहाँ पे खाली अब मैथमेटिक्स से ज़्यादा काम है. नो डाउट 2-4 सेमेस्टर्स आपको फिज़िक्स के भी है, कंप्यूटर साइंसेस के भी है. ये फिज़िक्स और कंप्यूटर साइंस से जो रिलेटेड है मैथ के साथ. तो आगे जब आप सिक्स सेम में जाते हैं, सिक्स सेम के आगे फिर आपको खाली मैथमेटिक्स ही जाए, सारे पेपर्स रहते हैं मैथमेटिक्स ही. तो मैं एक्चुअली तो थर्ड सेम या सेकंड सेम के आगे पढ़ा रहा था वहाँ पे. तो पीजी के लिए हमारे पास जो रिसर्च वगैरह करते हैं वो तो एक्सपर्ट्स अलग है वहाँ पे, वो भी करवाते हैं आपको. तो अब मुझे डायरेक्टर ऑफ जो है इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस, वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली कि आप इनका क्लास लीजिए. तो जूम क्लास में मैंने बताया कि वहाँ आपको डिफ़िकल्टी है, एक तो 40 मिनट के बाद वो बंद होता है. तो दूसरा ये है कि जो दूर दराज स्टूडेंट्स है वो तो वहाँ पे मतलब नहीं कर पाते. जब इसमें एक चीज़ होता है कि उनको वहाँ पे नेट नहीं होता है, क्योंकि कश्मीर में हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारी बदकिस्मती है. जहाँ भी कोई कुछ ये होता है तो वहाँ नेट बंद होता है, नेट नहीं चलता है. इसलिए जब मैं बनाऊँगा आपका यूट्यूब का पे कोई लेक्चर, वो मैं अपलोड करूँगा. आप किसी भी वक्त, रात के वक्त इसको खोलिए, किसी वक्त फ़ोन लेके कहीं जाइए जहाँ नेट नहीं आपको चल रहा है, वहाँ आप उसको ओपन कीजिए तो आप अपना क्लास ले सकते हैं और आपके पास ये सेव रहेगा. और इसका दूसरा मकसद ये भी है कि जो हमारे दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब इससे फ़ायदा उठाते हैं, वो भी हमारी मतलब इसका एक कहते हैं सवाब का काम है. ये अच्छाई है कि कोई और स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठाएगा तो वो भी फ़ायदा उठाता है. लेकिन एक्चुअली ये क्लासेस जो रहा है ये आपके लिए जा रहे हैं. हाँ, अगर अब आपको कोई प्रॉब्लम है, जूम में ये भी होता है कि क्योंकि वहाँ पे 40-50 स्टूडेंटों में कोई मिसबिहेव भी करता है. वो जो अगर 2 ने मिसबिहेव किया तो वो दूसरे 45 स्टूडेंट्स या 40 स्टूडेंट्स को मतलब पढ़ना नहीं देते हैं. तो इसलिए जब उनको डिस्टर्ब करना है वो अपने यूट्यूब पे जाएंगे, खुद करेंगे वहाँ पे क्या करना है डिस्टर्ब. मतलब ये कोई जूम क्लास में अपना मोबाइल ऑन करता है, कोई गाना छोड़ता है, ये करता है वो करता है, वो यहाँ नहीं होगा. वो यहाँ तो आप डिसिप्लिन से क्लास लेंगे. हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी, मैंने आपको व्हाट्सअप दिया है, मेरा व्हाट्सअप दिया है मैंने. आपका जो
क्या इसका नाम है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, उसके साथ मैं जुड़ा हूँ। उसको मैंने पूरा अपना व्हाट्सअप दिया है। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपको कोई इसमें मतलब ये है, मतलब रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, वट एवर यू वांट टू डिस्कस रिलेटेड टू दिस डिफरेंशियल कैलकुलस, आप वहाँ से सेंड कीजिए, वो मुझे आएगा तो मैं आपको वहाँ पे जवाब दूंगा। तो वो बात नहीं है कि आपको, आपके साथ हम पूरा जुड़े रहते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस होते हैं इस वक्त। आपको पता है कि कोविड की वजह से यहाँ पे तो कॉलेजेस नहीं मतलब खुल रहे हैं, तो बार बार यहाँ निकलता है मतलब नोटिस के अभी तो नहीं, हमें तो एक्सपेक्टेशन थे बाय 15 दिस अगस्त क्लासेस में नाउ रीओपन, तो कॉलेजेस में रीओपन फॉर क्लासेस फॉर एकेडमिक सेशन, लेकिन तो वो अभी नहीं हुआ, तो अभी तो पता नहीं है कहाँ तक जाएगा। तो अल्लाह बचाए, आपको भी अल्लाह बचाए सबको, कि अब थर्ड वेव का वेट कर रहे हैं लोग, कहीं किसी की जगह थर्ड वेव आई है, तो इसलिए आप फ़ायदा उठाइए, अपने घरों में बैठ के ये क्लासेस भी लीजिए आप, और क्लासेस के साथ साथ तो आपका जो प्रॉब्लम होगी इसमें, तो मैंने ये पार्ट आपको लिया, तो ये पहले मेरे पास नहीं था, तो ये दूसरे के पास था, मैंने आपको ये पार्ट भी लिया है, इट इज़ द डिफरेंशियल कैलकुलस। तो मैंने आपको फर्स्ट 4 लेक्चर, ये 5th लेक्चर है, 4 लेक्चर्स आपने पढ़े होंगे, वो हमने आपको सेंड किए हैं। 4 लेक्चर्स से पहले मैंने फर्स्ट लेक्चर को अब मैं बताया वहाँ पे कि इसमें किस चीज़ की ज़रूरत है, लैंग्वेज क्या है आपको यहाँ पे इस डिफरेंशियल कैलकुलस में। लैंग्वेज इज़ डिफरेंशिएशन, लैंग्वेज आई मीन लैंग्वेज के बगैर हम नहीं जा सकते हैं। कोई भी चीज़ जो हमने पढ़ा होता है, मतलब वेक्टर डिफरेंशिएशन में कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज है वेक्टर्स। अगर हम पढ़ेंगे मतलब आगे जो पढ़ते हैं, क्या इसका नाम है, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हो या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हो, वहाँ हमारी लैंग्वेज है इंटीग्रेशन। जब स्टूडेंट को पता होगा इंटीग्रेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तभी वो ले सकता है, तभी वो एंटर कर सकता है, चाहे कोई भी क्लास हो ऑन दिस दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, या क्या कहते हैं इसको, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, वह हमारी लैंग्वेज होता है इंटीग्रेशन। यह मैंने पहले ही बताया आपको, जो आपने 12th क्लास में पढ़ा है, क्या इसका नाम है, डिफरेंशिएशन, वो आप अपनी जगह रिवाइज कीजिए। क्या करना है वहाँ पे, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है डिफरेंशिएशन के, उनको आप मतलब पूरा मास्टर उस पर कीजिए, तभी आप इस डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। नाउ आई वेलकम यू टू दिस सेशन। दिस सेशन आई एम डिलीवरिंग नाउ लेक्चर नंबर 5 ऑन द डिफरेंशियल कैलकुलस कोर्स फर्स्ट। आप में से कुछ स्टूडेंट्स मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर रहे थे कि हमें जो पहले वाले लेक्चर सर ने दिए हैं, जिसमें आपने थर्म्स किए हैं, हाँ अगर टाइम मिला तो मैं मतलब उसमें भी मतलब दूंगा आपको, जो थर्म्स आपने ऑलरेडी किए हैं कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पे, चाहे आपको रोल्स थ्योरम है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है, कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम है, टेलर्स मीन वैल्यू थ्योरम, क्या क्या है वहाँ पे, और मैक्लॉरेंस एप्लीकेशन है, मैक्लॉरेंस एक्सपेंशन है, तो अगर वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन पहला जो उसने सर ने मुझे बताया, यहाँ से आप जाए, तो मैंने तो यहाँ पे आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से हम कर रहे हैं स्टार्ट आपके लिए। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से आपने स्टार्ट किया, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के आगे आपको 4 लेक्चर्स मिले हैं, सारा आप देख रहे हैं कि डिफरेंशिएशन पे डिपेंड है। इसमें मेन चीज़ हमारे पास है nth डेरिवेटिव पे हमें ज़्यादा काम नहीं करना है, लेकिन हमें एक्चुअली करना है कि हाउ टू फाइंड आउट द nth डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस एंड सम एप्लीकेशंस। उसके लिए आपको सिलेबस में है वेरी इंपॉर्टेंट थर्म, इट इज़ अ लेबनीज़ थ्योरम, लेबनीज़ रूल, लेबनीज़ थ्योरम हम करेंगे वहाँ पे। तो चलिए अब हम आए, तो यहाँ पे हम इस वक्त ये कर रहे हैं, इससे पहले हमने किया है हाउ टू फाइंड आउट द nth डेरिवेटिव ऑफ दिस sin ax प्लस बी cos ax प्लस बी। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस, ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, e रेज़ पावर ax sin bx प्लस सी या e रेज़ पावर ax cos bx प्लस सी, इसका nth डेरिवेटिव कैसे करेंगे। चलो हम ये पार्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये आप खुद करेंगे, तो ये भी आप इसी तरह करेंगे। मैं इसका nth डेरिवेटिव निकालूंगा, y हो या fx हो, we take here y is equal to e raised to power ax cos of bx प्लस c। ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस है, e रेज़ पावर x, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फंक्शन है। आगे आपको ऐसे फंक्शंस मिलेंगे, एप्लीकेशंस में भी आपको मैं बताऊंगा इसका nth डेरिवेटिव कैसे हम करेंगे। सबसे पहले हम इसको इजी फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। दिस इज योर y1 विच इज़ ऑल्सो योर dy by dx, प्रोडक्ट रूल से जाए आप, e रेज़ पावर ax का डेरिवेटिव है e रेज़ पावर ax एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ पावर, दैट इज a log of e to the base e is 1, so it is a e raised to power ax।
ये है हमें डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस e रेज़ पावर x। सेकंड फंक्शन कॉस ऑफ bx प्लस c इसी तरह लिखेंगे सेकंड फंक्शन, देन प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, व्हाट इज़ दैट, इट इज़ कॉस, व्हाट इज़ डेरिवेटिव ऑफ कॉस, यू नो, यस, माइनस साइन, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज माइनस साइन bx प्लस c। फिर आपको एंगल में यहाँ पे है bx प्लस c, उसका भी डेरिवेटिव आप लिखते हैं अलग, दैट इज़ योर b। Okay, therefore you have here y1 is, it is, I can take e raised power x both sides common, so this from both terms we can take in common from this term and this term, it is a cos of bx plus c minus b sin of bx plus c। वेल ये आपको अगर हम दोबारा करेंगे इसको y2, ये तो बढ़ता जाएगा, इसमें कोई सिमेट्री नहीं आएगी। यहाँ सिमेट्री के लिए, सिमेट्री डेवलप के लिए हम एक सबस्टिट्यूशन जिसको आप कहते हैं पोलर सबस्टिट्यूशन भी, जिसमें r एंड थीटा इन्वॉल्व होता है, पोलर सबस्टिट्यूशन इस वक्त हम कहेंगे। यहाँ पे हम लेते हैं पुट a इज इक्वल टू r cos थीटा, इसमें दो पैरामीटर्स होते हैं, b हम लेते हैं एंड b इज इक्वल टू r sin थीटा। इसमें हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं, इससे क्या होगा, ये टर्म जो है ये हम कन्वर्ट करेंगे अब सिंगल में, ये इसमें यूटिलिटी है, इस पर काम किया गया है। अदरवाइज़ अगर आप दोबारा करेंगे इसको डिफरेंशिएट दोबारा, आपको कोई nth डेरिवेटिव लिखने के लिए मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में बताया कि आमतौर पे हम जब हम nth डेरिवेटिव लिखते हैं किसी फंक्शन का, हम देखते हैं इसमें सिमेट्री क्या फॉलो होती है, यानी कि पहले निकालते हैं y1 फिर y2 फिर y3, फिर हमें पूरा पता चलता है y3 या y4 या y5 के बाद हम y6 लिखेंगे, y7 लिखेंगे, y8 सो ऑन टू yn या ym, इट इज़ अ सिमेट्री। इसलिए इसको सिमेट्रिक में लिखने के लिए हम यहाँ पे ये सबस्टिट्यूशन करते हैं, इसमें ये पोलर सबस्टिट्यूशन भी कह सकते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स आपने किया है, इट इज़ a इज इक्वल टू r cos थीटा, b इज इक्वल टू r sin थीटा। यहाँ पे हम करते हैं इसको a और r and theta are here parameters, और you know there what r stands for, theta you know, आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स भी करने हैं, वहाँ भी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे हम करेंगे यहाँ पे स्क्वायर एंड ऐड, अब हम स्क्वायर एंड ऐड जिन करेंगे, क्यों करने के स्क्वायर एंड ऐड करने की ज़रूरत है, हमें r एंड थीटा को निकालना। इट इज़ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इट इज़ r स्क्वायर टाइम्स cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज r स्क्वायर 1, दैट इज योर r इज, इट इज़ अ लेंथ, ये पॉजिटिव हम लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये r का वैल्यू हमें मिला, ठीक है, ये r का वैल्यू मुझे यहाँ पे मिला, मैंने पहले ही बताया मुझे यहाँ पे r और थीटा की ज़रूरत है। अब मैं यहाँ से निकालता हूँ थीटा, मैं डिवाइड करूँगा इनको, डिवाइड, इसका नाम रखेंगे हम फर्स्ट, इसका नाम सेकंड। अगर हम डिवाइड करेंगे सेकंड को करेंगे डिवाइड बाई फर्स्ट, यह आएगा आपको b बाई ए इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पे मुझे थीटा का वैल्यू आ रहा है, थीटा इज tan इनवर्स b बाई ए, r इज रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, थीटा इज tan इनवर्स b बाई ए। तो आइए आप देखिए ये कहाँ तक जाएगा। आप दिस इज योर y1, we are just simplifying y1, it is e raised to power ax। जब आप ये क्वेश्चन करेंगे घर में, e raised power ax sin bx plus c, वहाँ भी आप यही सबस्टिट्यूशन कीजिए, यहाँ आएगा आपको a और b, वहाँ भी आप यही करना है, a को दीजिए cos थीटा, वहाँ फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगी आपको साइन ऑफ a प्लस b में, यहाँ ये हो जाएगा cos ऑफ a प्लस b में, डिफरेंट नहीं है। जो मैंने यहाँ पे किया, याद रखिएगा, जो मैंने यहाँ पे किया वही आप कीजिए इस क्वेश्चन में भी। तो आप, मैं इसका रिजल्ट लिखूँगा डायरेक्टली, तो लेकिन आप वो खुद करेंगे, उससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ए का वैल्यू मैं देता हूँ, व्हाट इज़ ए, इट इज़ r टाइम्स cos थीटा इंटू cos ऑफ बी एक्स प्लस सी माइनस b आपने लिया r sin थीटा इंटू साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी। यहाँ से r कॉमन आएगा, y1 इज r आउट e raised to power ax, this is cos of bx plus c into this cos theta minus sin of bx plus c
इंटू साइन थीटा। देखो इससे क्या फ़ायदा हमें मिला, ये टर्म जो यहाँ पे थे 2 टर्म्स, ये हमें सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गया। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी है ये फॉर्मूला, याद आपको? हाँ, आपने किया है, 11th में किया है, 12th में किया है। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इट इज़ कॉस ऑफ ए प्लस बी। सो दिस इज़ y1 is equal to r times e raised to power ax. This will be cos of ax plus b. Your a is bx plus c and your b is theta plus theta. तो ये आपको यहाँ पे मिला y1 जब हमने ये पैरामीट्रिक सब्स्टिट्यूशन किया, इसमें ये पोलर सब्स्टिट्यूशन किया, पोलर सब्स्टिट्यूशन, तो ये हमने किया, ये टर्म जो है ये हमने रिड्यूस किया इसमें, लेकिन हमें यहाँ पे r और थीटा इंट्रोड्यूस हो गया, वो हमने एक्सप्रेस किया अगेन इन टर्म्स ऑफ a एंड b। तो एंड पे हम इसको वापस देते हैं वैल्यू। चलिए, तो ये मैं आपको यहाँ पे रब करता हूँ। So we have here y1 we have got, it is r times e raised to power ax cos of bx plus c plus theta. Now differentiate this function again, differentiate again with respect to x. You will have y2 r तो कांस्टेंट है बाहर, इन दो का हो जाएगा डेरिवेटिव, ई रेज पावर ए एक्स का डेरिवेटिव, ए ई रेज पावर ए एक्स एज इट इज़। ये ए कौन सा है? डेरिवेटिव ऑफ पावर, एक्सपोनेंशियल आपको पता है, एक्सपोनेंशियल एज इट इज़, डिफरेंशिएशन ऑफ पावर, लॉग ऑफ द बेस, एक्चुअली इट इज़ लॉग ऑफ ई टू द बेस ई विच इज़ 1, देन कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा, सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, देन प्लस e raised power ax first function, derivative of cos, you know it is minus sin bx plus c plus theta, फिर आप करेंगे डेरिवेटिव ऑफ bx plus c plus theta, इसको आएगा खाली यहाँ पे इंटरनल डेरिवेटिव इज b। इट इज y2 is r e raised power ax common, it is a cos bx plus c plus theta minus b sin bx plus c plus theta. Again we will put a r cos theta, b r sin theta, ये हम दोबारा यूज़ करेंगे। फिर r और थीटा का वैल्यू वही जो आपने किया एंड पे, ये थीटा और r का वैल्यू हम साथ साथ नहीं देंगे, ये हम एंड पे देंगे। Well, this is y2 is r e raised to power ax, a is r cos theta cos of bx plus c plus theta minus r sin theta sin of bx plus c plus theta. When you take r out, your y2 is r square e raised to power ax cos of bx plus c plus theta cos theta minus sin of bx plus c plus theta sin theta. This is y2 is r square e raised power ax, again cos a cos b minus sin a sin b। ये आप लिखेंगे दोबारा फॉर्मूला cos of a plus b, this is your cos of bx plus c plus theta, this is your a and this is your b plus theta, cos a cos b minus sin a sin b, your a is bx plus c plus theta and b is sin theta. This gives you y2 in this case is r square e raised power ax cos of bx plus c plus 2 theta. Okay, you see there is a now symmetry, y2 के वक्त r को आया स्क्वायर
और ई रेज पावर ए एक्स वही आया जो हमें स्टार्ट में था, यहाँ कॉस बी एक्स प्लस सी भी वही आया, हियर यू हैव प्लस 2 थीटा, मीन्स y3 व्हेन यू टेक y3 इट विल बी r क्यूब, इट विल बी 3 थीटा, व्हेन यू टेक y4 दिस विल बी r4, it will be 4 theta, it will go like this. So we have a symmetry, we can write similarly proceeding up to yes dear, you can write similarly on the same pattern. We will have y3 is r cube e raised to power ax, this is cos of bx plus c plus 3 theta. Okay, and when you proceeding up to nth derivative, when we proceed up to nth derivative, what is our yn? It will be r raised to power n, 4 के वक्त आएगा r4, यहाँ आएगा 4 थीटा, सो n के वक्त है r raised power n, e raised power ax cos of bx plus c plus n theta, this is the nth derivative. But I have already told you here r and theta are parameters, we have to eliminate them, we have to give their value. We want the value in our own system, which was a and b involving in the question starting position. So we will write this. So this implies your yn is now, what is your r? It is there root a square plus b square raised to n e raised to power ax cos of bx plus c plus n times what is theta, tan inverse b by a. Therefore you will remember that your yn is a square plus b square, this radical has its own value, power a square plus b raised power 1 by 2, this becomes n by 2 e raised to power ax cos of bx plus c plus n times tan inverse b by a. This is the nth derivative of e raised power ax cos, and और आपको पता है कि जो मैंने यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन किया a इज इक्वल टू आर cos थीटा, b इज इक्वल टू आर sin थीटा, उससे हमें एक और फ़ायदा मिला. आपका जो रिजल्ट था cos में, इट वाज दिस ओरिजिनली इन cos, वी हैव गॉट द रिजल्ट आल्सो इन cos, देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइन, ओनली cos. इससे आपको याद रहेगा. दिस इज़ हाउ यू कैन रिमेंबर दिस. ओके, नाउ यू कैन राइट सिमिलरली, यू कैन डू इट एंड बट यू हैव टू रिमेंबर इट similarly when y is equal to fx is e raised to power ax sine of bx. Suppose it is only sine of bx, no need of only bx plus c. I have written it here bx plus c, you can write bx plus c also. What will be our nth derivative here? Here nth derivative is, this will imply that, ये आपको याद रखना है इसका nth derivative, क्योंकि जब आप लेबनीज थ्योरम करेंगे वहाँ आपको और डिराइव करना नहीं पड़ेगा. हम समझ आई बात? इसको आप किसी भी ढंग से याद कीजिए, याद रखना तो बहुत आसान है. यह आएगा आपको yn nth derivative, जिसको हम इस तरह भी डिनोट करते हैं dny dxn nth derivative. यहाँ मैंने fx लिखा, it means fx raised power n nth derivative. What is this now? According to this, it will be like this. It is a square plus b square raised to power n by 2. It will be e raised to power ax sine of bx plus n times tan inverse b by a. n times tan, if it is bx plus c, आपको मिलेगा bx plus c plus n times tan inverse b by a. This is very simple to now remember the nth derivative when we have e raised power x sine. Sine ही आता है,
यहाँ पे कॉस के वक्त कॉस ही आता है, लेकिन दो चीज़ यहाँ पे ऐड होते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन बाई टू, और यहाँ पे tan इनवर्स बी बाई एन टाइम्स tan इनवर्स बी बाई ए. This is how we find out the nth derivative of e raised power x sin bx plus c or e raised power x cos bx plus c. The first part I leave to you. You do similarly. वहाँ पे आपको फॉर्मूला मिलेगी sin a cos b plus cos a sin b. That will be sin of a plus b. Substitution वही करना है. A is equal to r cos theta, b is equal to r sin theta. Let us have now some applications of this. यहाँ पे मैं आपको कुछ applications आपकी जो बुक है टेक्स्ट में वहाँ से ले सकता हूँ, या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है वहाँ से ले सकता हूँ. तो ये मैं रब करूँगा, आपको मैंने पहले ही वेलकम दिया है. तो आइए, वी हैव सम एप्लीकेशंस ऑन दिस. सम एप्लीकेशंस आई विल राइट हियर. एप्लीकेशंस हम करेंगे यहाँ पे. मैं लिख रहा हूँ कुछ एप्लीकेशंस, तो वो आप करेंगे. ओके डियर, I have written some applications here. Let we have the solutions of these. Solutions. We find out the nth derivative of. To find out nth derivative of it is e raised power ax cos square x. We write here, let y be equal to e raised to power ax cos square x. Better is to first put it in the standard form, क्योंकि हमारे पास standard form है e raised power x sin bx या sin bx plus c. दूसरा है e raised power x cos bx plus c या only cos bx. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ये cos स्क्वायर का फार्मूला लगाता हूँ. मैं आपको बताता हूँ कैसे ये आता है cos स्क्वायर का फार्मूला. cos 2 थीटा यू राइट ट्वाइस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. सो आपको मिलेगा ट्वाइस cos स्क्वायर थीटा इज़ 1 प्लस cos और 2 थीटा. इसलिए आप याद रखेंगे cos स्क्वायर थीटा इज़ 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2. तो आपने ये लोअर क्लासेस में भी किया है. मैं यहाँ पे आपको दोबारा रिव्यू करता हूँ ये, अदरवाइज़ मैं ये डायरेक्ट लिख सकता था. It is your y is equal to e raised to power ax cos square. It is 1 plus cos of 2x by 2. Y is 1 by 2 is a multiple constant. Write it out. It is e raised to power ax plus e raised power ax into cos of 2x. Okay. Now it is divided into two types of functions. यहाँ पे ये product है, यहाँ पे product. This is the standard form. I will go this way. Y is 1 by 2. I will denote this by v. This I will denote, or first I will denote by u. This is my u. This I will denote by v. So when I find out the nth derivative, what does this mean? This means yn is 1 by 2 is multiple constant. ये तो survive करेगा multiple constant as it is. What is nth derivative of u? It is un plus what is nth derivative of v? It will be vn. Name this equation now first. Now I will find separately their u, this nth derivative of this. U is your e raised power x and v is your this e raised power x cos 2x. यहाँ पे हम लिख सकते हैं where u is equal to e raised to power ax and your v is e raised to power ax cos of 2x. It is not e raised power x, it was actually e raised to power x here. I will change it. It is your e raised to power x here. Yes, you may get confused because it is the question from your book.
e raised to power x, e raised to power x, it is e raised to power x plus e raised to power x cos 2x. Yes, this is e raised to power x cos square. It can be e raised to power 3x, e raised to power 2x. Take it e raised to power x cos 2x. Because this is one of the questions from your book. Why is e raised to power x 1 plus cos 2x? It is okay. It is e raised to power x. It is okay. Our u is our e raised to power x, and this is e raised to power v is e raised to power x. Okay. Now, when you find out the nth derivative of this, I have already told you in the starting lectures, nth derivative of e raised to power ax is a raised to power n e raised to power ax log of this e to the base e. But इसका e raised to power ax जो है un इसका जो है it is again e raised to power x. Because when you find out first derivative u1 that is e raised to power x, u2 that is e raised to power x, u3 it is so it is e raised to power x. अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे हमें वो फार्मूला यूज करना है. What is nth derivative of this vn? Yes, remember a square plus b square raised to power n by 2. What is your a? A means 1 here. It is 1 square plus b is there 2. It is 2 square raised to power n by 2. A square plus b square raised to power n by 2. Then e raised to power ax, that is e raised to power x. Then cos of 2x as it is, plus n times what? Tan inverse b by a. It is 2 by 1. Well, therefore I have corrected there. It is e raised to power x. Therefore first implies आपका un जो हमें मिला it is e raised to power x, इसका nth derivative. vn मिला हमें here 1 square plus 2 square, it is 5 raised to power n by 2 e raised to power x, then cos of 2x plus n times tan inverse 2 only, 2 by 1. So using this in first, when you use it in first, you will get y and nth derivative is 1 by 2. It is e raised to power x nth derivative. इसमें vn it is 5 raised to power n by 2 e raised to power x cos of 2x plus n tan inverse 2. So that your yn will be 1 by 2 e raised to power x out, this is 1 plus 5 raised to power n by 2 cos of 2x plus n tan inverse 2. This is how we find out the nth derivative of this when it is e raised to power x cos square x. Well, dear students, I will solve these two questions and I will give something about this Leibniz theorem in next lecture, because this is our prayer time. I will see you next. Thank you very much. I hope you have understood this procedure. You will follow. Any problem you will code that accordingly in WhatsApp. Thank you very much. See you next.